मेरी नाज। खड़ी हो जा, पहले थोड़ी सी ऊपर को खड़ी हो, संभाल अपने आप को। अब नहीं संभाला जाता। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी खड़ी हो तो ऊपर की तरफ। मने मती ना छेड़े भरता। आज तो पति से भी इस तरह की बात सोच कर कह रही है तू। हाँ। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरता। तेरे ते बोलिया ना चाहती इस अंधेरे गुमार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरता। तेरे ते बोलिया ना चाहती अंधेरे गुमार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। इसी के खता हुई मेरे से तक डटी शर्म तेरी से। इसके खता हुई मेरी से तक डटी शर्म तेरी से। मैं अपने घर चली जाती। किसने के कह दिया बोल जो रो रो टकराती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। इतनी बड़ी जायदाद, इतनी बड़ी जागीर, ये बजीना की जितनी भी कोठी दिखाई दे रही है, कोई सी में चली जा, हर तरह के आनंद तेरे लिए हैं। कोई सी में भी चली जाऊं? हाँ, ये सारा महल तेरा ही तो है। अच्छा, सब कुछ मेरा है? सब कुछ तेरा है। और तुम? मैं तो तेरा हूं ही। नहीं, मेरी वजह से एक औरत के लिए उसके पति का प्यार सबसे ज्यादा होता है, ना कि धन दौलत। तो मेरे प्यार में क्या कमी आ गई? तेरे प्यार में कमी नहीं, तेरे प्यार कुछ है ही नहीं है। नहीं, राजकाज को संभालना भी बहुत जरूरी है। घर गृहस्थ में रह करके घर तो संभाल ही रखा है। बस तो अपने राजकार को ही संभालता रहे, अपनी प्रजा को संभालता रहे। तेरी रानियों को तो कोई और ही संभाल लेगा। ए रानी, इस तरह की सोच नहीं। सुन मेरी बात। कहिए। हो बाग बगीचे तला बावरी, सब तेरी जायदाद, ये सब तेरी जायदाद। तेरे बोलिया ना सुन सुन पड़गी छाती के मराद। वे छाती के मराद। ये बाग बगीचे तला बावरी, सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे बोलिया ना सुन सुन पड़गी छाती के मराद। मेरी छाती के मराद। तेरे से बात कौन प्यारा से, यो घर शहर नगर थारा से। तेरे से बात कौन प्यारा से, यो घर शहर नगर थारा से। अड़े ना कोई मेरा साथी, चाहे घर में मार ले, चाहे घर में मार ले, झूठ बाहर में मानस पंचायती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार।
जब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी? तेरी इज्जत? हाँ। तेरी इज्जत में किसने कमी कर दी? कमी? मेरी तो इज्जत ही उतार कर ले गया वो इंसान। नहीं, इस राज्य के अंदर तेरी इज्जत उतारने वाला, तेरी बेइज्जती करने वाला। अरे तुम्हें क्या पता मेरे दिल पे क्या क्या बीत रही है, मेरे साथ में क्या क्या हुआ है, तुम नहीं जानते। अच्छा? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। कहिए। बंदर से घिर के न्यूते में भिक्षाणु यो पेंडा छूटेगा मर के, यो पेंडा छूटेगा मर के। हो न्यारे न्यारे बैठ के किसे बंदर से घिर के, बंदर से घिर के न्यूते में भिक्षाणु यो पेंडा छूटेगा मर के, यो पेंडा छूटेगा मर के। कुछ अरी कुछ करके बैठ समाई, थारी दोनों वाकी ना बनू लुगाई। दोनों की? हाँ, दोनों की लुगाई? हाँ पिया जी हाँ। मेरे सिवा दूसरा कौन है इन महलों के अंदर? जब तुम कई कई महीनों में आओगे ना महलों में, फिर दूसरा ही हाथ साफ कर जाएगा। ए रानी, मेरी ये तलवार उसका शीश अलग काट करके फेंक देगी। तुम पे नहीं होगा उसका कुछ भी। मेरे महलों के अंदर ऐसी जरूरत किसकी हुई कि जिसने मेरे होते मेरी रानी के प्रति गलत नियत की? अगर मैंने उसका नाम आपको बता दिया तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी पिया जी। अच्छा? हाँ। मैं उस कमजात का, उस नीच का नाम सुनना चाहता हूँ जिसने तेरे साथ में बदसलूकी की है। आप उसका नाम सुनना चाहते हो? हाँ। तो वो कोई गैर नहीं, आपका बेटा ये पूरनमल है। ये है वो जिसने मेरे साथ में बदतमीजी की है, जिसने माँ और बेटे के रिश्ते को तार कर दिया पिया जी। पूरनमल? ये पूरनमल। प्रणाम महाराज। प्रणाम बेटे। पूरनमल, कहिए पिताजी। आप माता श्री के, अपनी छोटी माँ के, अपनी धर्म की माँ के चरण स्पर्श करने के लिए आए थे। क्या तूने अपनी माता के मान भाव में कोई किसी तरह की कमी रख दी? नहीं। क्या तूने अपनी मौसी के चरण स्पर्श नहीं किए? किए। क्या तुमने इनके मान भाव को उस तरह से नहीं किया जो एक माँ का होना चाहिए? बिल्कुल किया था। जितना प्यार मैं माता को स्नेह देता हूँ, उतना प्यार मैंने मौसी को दिया। आप इसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए, मेरे पास गवाह है। अगर आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते तो मंत्री से पूछिए। मंत्री? तेरी काया में कंपन? पूछिए इस मंत्री से कि इस पूरनमल ने मेरे साथ में क्या क्या किया है। हे मंत्री, तेरी काया क्यों कांप रही है? ऐसा क्या हो गया इन महलों के अंदर? मेरे होते हुए मेरे महलों के अंदर मेरी रानी के साथ में बदसलूकी, और वो भी मेरा बेटा पूरनमल। हो नहीं सकता ऐसा। बोल मंत्री, अरे बता ना, बता इस पूरनमल ने मेरे साथ में क्या किया है। महाराज। मंत्री, सबसे पहले तो महाराज घबराओ नहीं। निसंदेह तुम्हारे मुख से जो भी बात निकले वो सत्य निकलनी चाहिए। बताइए इन महलों के अंदर क्या हुआ है? सियालकोट नगरी के महाराज सियालवान के चरणों पे आपका मंत्री सादर प्रणाम करता है। अरे प्रणाम मैंने तेरा स्वीकार कर लिया, लेकिन अब प्रणाम स्वीकार करने की गुंजाइश ज्यादा बची नहीं है, समय नहीं है। इसलिए साफ साफ बताइए इन महलों के अंदर हुआ क्या है? महाराज, मुझे तो बस इतना पता है कि महारानी बहुत ही विकराल रूप में और व्याकुल थी, उनका जी घबरा रहा था और आवाज लगा रही थी कि महाराज ये आपने मेरे साथ क्या करवा दिया, जिससे मैं इतना प्रेम बेटा मानती थी, आज उसने क्या मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहा। महाराज मेरे तो इतने ही शब्द समझ में आए, कुछ ज्यादा नहीं आया। ये मुझे अपनी बहू बनाना चाहता है पिया जी। हे मंत्री, अभी तुमने ये कहा कि ये रानी ये कह रही थी कि मेरे साथ में क्या करवा दिया आपने। और अगर आपको मेरी बातों पे और मंत्री की बातों पे विश्वास नहीं होता तो एक गवाह मेरे पास और है। मंत्री तू कुछ कहना चाहता है? और कौन गवाह है? बांदी
प्रणाम। कि जब ये छीना छपटी कर रहा था मेरे साथ में, तो देखिए इसके चेहरे पर भी खोसे मार दिए इसने। देखो महाराज, देखो नखून मार दिए महाराज पूरनमल ने। तू मेरे बाल जति पूर्णमल के बारे में इस तरह की सोच कर रही है? ये वाला नखून मारा था महाराज। देखो, नहीं नहीं महारानी, ये था। गांधी तू भी झूठ बोल रही है। महाराज देखो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ये। इस पूर्णमल के लिए हजारों लाखों रिश्ते आए, लेकिन इसने गृहस्थ को अपनाने से इनकार कर दिया। रानी, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पूर्णमल या मेरा खून इतना बेकार या इतना खराब हो गया है कि अपनी माता के प्रति इस तरह की नियत रखे। मेरा तो लाखों में एक पूर्णमल है। अच्छा, हाँ। किसी ने सही कहा है पिया जी, सांप का बच्चा छोटा हो या बड़ा, जहर बराबर ही होता है। और ये सांप का बच्चा नहीं है आपका पूरनमल, ये तो अजगर का बच्चा है। इसने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। नहीं। अरे क्या यही दिन दिखाने के लिए आप मुझे शादी करके यहाँ पे लाए थे? अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं मरना चाहती हूँ पिया जी। मैं तो मरूंगी पिया जी। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच। या तो यहाँ पे, या तो महलों में मैं रहूंगी, या महलों में ये पूरनमल रहेगा। आज आपको फैसला करना होगा पिया जी। रानी, तेरी आंखों में फर्क आ गया है, तेरा त्योहार कमजोर हो चुका है। तू मंत्री को पूर्ण कह रही है और पूर्ण को मंत्री कह रही है। नहीं, मैं पूरनमल को कह रही हूँ। ये तो हमारे मंत्री हैं, ये तो हमारे मंत्री हैं। ये पूरनमल है। पूर्णमल तो ये है। अच्छा, रोल बदल गया पिताजी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तेरा दिमाग ठीक हालात में नहीं है। तेरी जो मानसिक स्थिति है वो डगमगा चुकी है। मानसिक स्थिति तो पिताजी। कई बाढ़ में पिया जी, पता है मेरे चोट कहाँ मारी है पूरनमल ने? हेलो। दिमाग पे मारी है। अरे माँ मौसी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ गई तेरी? अच्छा, ओ माँ मौसी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ गई तेरी? और बेटे पे बदनीत करे तू, मात धर्म की मेरी। पिताजी, जो आपने मुझे आदेश दिया था, मैंने आपके आदेश का पालन किया है पिताजी। मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मैं आपके सामने। तूने अपनी मौसी के चरण छुए थे? हाँ जी, बिल्कुल छुए थे। पैर दबाए थे माँ के? पैर दबाए थे। माँ की राजी खुशी ली थी? माँ की राजी खुशी ली थी पिताजी, लेकिन माँ मुझे गलत नजरे से देखती है, इसीलिए मैं महल में से अपनी जान बचा करके भाग के आया। हे पूरनमल, तू अपनी धर्म समान माँ के लिए ये कह रहा है कि माँ तुझे गलत नियत से देखती है? ये मेरी पतिव्रता वो नार है कि जो कभी मेरे बिना तो नजर उठाकर किसी को देखती भी नहीं। हाँ। पिताजी, देखना तो दूर की बात है, मैं तो आपके सिवा आंखें भी नहीं खुलती पिया जी। मौसी जी ने तो लाखों गवाह आपके सामने पेश कर दिए महाराज, लेकिन इस पूरनमल के पास कोई गवाह नहीं है पिताजी। या तो मेरी दो आंखें मेरा गवाह है, या वो परम पिता परमात्मा। तेरी भी गवाही देखेंगे, लेकिन मैं पहले रानी से और भी पूछना चाहता हूँ और क्या क्या हुआ है। अरे कुछ करके बैठ समाई, हमारी दोनों वाकी ना बनो लुगाई। वो कुछ करके बैठ समाई, हमारी दोनों वाकी ना बनो लुगाई। मेरी ना और बड़ी छोटी, हाथ लगा के देख लिए या अरे सीढ़ी ये ताती उठ क्यों बड़े बड़ी मेरी ना। गलत इन महलों के अंदर हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो पूर्णमल बेशक से मेरा बेटा हो, इकलौता हो, राजा होने के नाते भी और तेरा पति होने के नाते भी इस राज्य के अंदर न्याय होगा। कैसे? श्री लक्ष्मी चंद के आनंद महलों में रोप दिए जाड़े, रोप दिए जाड़े। तेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सारा गुंदी के नाले, गुंदी के नाले। श्री लक्ष्मी चंद के रंग महलों में रोप दिए जाड़े, रोप दिए जाड़े। तेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सारा गुंदी के नाले,
पूरनमल ने आग बाल दी घेर के बाती किसे भगत पे दोष भरे तू मारू घाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार ने मते ना छेड़े भरतार तेरे ते बोलिया ना चाहिए अंधेरे गोपाल महल में दीवाना बाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी जोरदार बहुत ताली, बहुत धन्यवाद जोरदार आप सभी का। रागनी पसंद आई तो एक बार तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर दें।